नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा में। चलिए आज एक बहुत ही छोटे टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है, जो कि है हमारा क्या, जो कि है CET। आपने इसके बारे में सुना होगा। CET मतलब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अभी 3 दिन पहले इसका एक नोटिफिकेशन आया था, यानी कि नोटिफिकेशन तो क्या आया था, एक न्यूज़पेपर जो आप देख सकते हो यहाँ पे कटिंग दिख रही है आपको, ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है। इसमें कटिंग आई थी कि अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। अब ये कॉमन टेस्ट है क्या, हम इसमें फर्दर बात करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स को निकालेंगे कि क्या चीज़ है, कितने बार होगा, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो अभी करंट में जो भी प्रोसेस चल रही है एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। तो पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिए, क्या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जिसको फुल शॉर्ट में CET बोलते हैं। लागू कब से होगा, ये 2024 से लागू होगा। अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है। और ये होगा किसके लिए, ये होगा ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की पोस्ट होती हैं। ग्रुप ए में तो आपका क्या आता है, मेनली यूपीएससी की जो पोस्टेस होती हैं। ग्रुप बी में आपकी आ जाती हैं जो आपकी क्या है, आप नीचे लेवल पे आ सकते हो इससे। ग्रुप सी में आपकी क्या आ जाएगा, ग्रुप सी में जैसे कि आपको जेई होते हैं, या आपका बोल सकते हो CGL की कुछ पोस्टेस हैं। ग्रुप डी में क्या आता है, जैसे रेलवे की ग्रुप डी की होती है, बहुत ही कॉमन पोस्ट है, सब लोग जानते हैं। और ये देखिए आगे अगर इसके बारे में आपको फर्दर बताऊं, यहां मैं आपको समझाता हूं। देखो अब तक क्या होता था, रेलवे अपना अलग एग्जाम कराता है, और बैंक अपना अलग एग्जाम कराता है, और SSC अपना अलग एग्जाम कराता है। तो इन सब में मोटा मोटा आप ये कह सकते हो, जो इनका प्रीलिम्स होता है, जिसको हम CET बोलते हैं, अभी भी जो प्रीलिम्स होता है वो क्या होता है, उसका सिलेबस सेम है, लेकिन क्या उसका कह सकते हो जो लेवल है, यानी कि मॉडरेट डिफिकल्ट, वो जो लेवल है वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू एग्जाम। तो इसमें क्या होगा कि हर साल सरकार की, देखो सरकार की गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया कि एवरी ईयर कम से कम 2.5 करोड़ जो एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। वैकेंसी कितनी आती है, 1.25 लाख, यानी कि सवा लाख के आसपास वैकेंसी होती है, और 2.5 करोड़ के ज्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो उसमें क्या है, सालों निकल जाते हैं। जैसा कि 2018 का CGL का पेपर हुआ था, उसमें मोर देन 3 ईयर लग गए थे ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि फाइनल रिजल्ट आने में। ज्वाइनिंग लेटर की तो बात ही छोड़ दो। तो अब ये क्या करेंगे, जैसा कि आपने पता होगा कि यूपी में एक एग्जाम होता है किसका, CTET का, यानी कि टीचिंग के लिए। तो पहला उसके प्री निकालो, देन उसके बाद में मेंस होगा। लेकिन जो CET है, यानी कि जो कॉमन टेस्ट होगा, वो सबके लिए सेम होगा, सेम इसके साथ होगा। अब ये होगा कौन, तो इसके लिए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, जिसका नाम रखा जाएगा, एक मिनट हमारा बोर्ड थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, हम इसको रिजॉल्व करते हैं। ये देखिए, एक क्या होगा, NRA क्या होगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो रिस्पॉन्सिबल होगी इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि 3 तरह से एग्जाम होगा। एक होगा 10th लेवल पे होगा, आपका 10th लेवल पे होगा, एक आपका 12th लेवल पे होगा, और एक आपका क्या होगा, ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। एक आपका ग्रेजुएशन लेवल पे होगा, जिसको जो देना है, जैसे कि मान लो किसी को CGL का फॉर्म भरना है, तो CGL का भरना है तो क्या ग्रेजुएशन लेवल का देगा, ग्रेजुएशन देगा। अब किसी को किसका भरना है, किसी को MTS का भरना है, ठीक है, तो MTS के लिए आप किसका दोगे, 12th लेवल का दे दोगे। और MTS के लिए क्या हाई स्कूल से भी निकलती हैं, आप हाई स्कूल लेवल पे भी दे दोगे। लेकिन वहीं आपको CHSL का फॉर्म मतलब एग्जाम देना है, तो CHSL में क्या दोगे आप, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, इसके लिए 12th दोगे। और जिसने BA किया है वो तीनों दे सकता है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसका फायदा ये होगा कि मान लो कि बैंक का अलग एग्जाम हो रहा है हमारा, और हमारा क्या रेलवे का अलग एग्जाम हो रहा है, SSC के अलग एग्जाम हो रहे हैं, इन सबका एक कॉमन टेस्ट हो जाएगा, जिसमें एक एग्जाम की नीड है, उसके बाद तो चले जाएंगे। लेकिन जिसमें फर्दर एग्जाम की नीड है, जैसे CGL के कुछ पेपर हैं, बैंकिंग के पेपर हैं, जो PO के लिए होते हैं, और उनके लिए होते हैं किसके लिए, जो अदर पोस्ट हैं जैसे मैनेजर के लिए होते हैं, तो उनमें क्या फर्दर हमें एग्जाम की नीड होती है, यानी कि जिसको बोलते हैं सेकंड पेपर या टायर 2 बोलते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग टायर 2 करा लेंगे। जिसमें एक पेपर की नीड है वो एक पेपर कराएंगे। और इसका एक एडवांटेज ये होगा, मान लो ये तो हो गई सारी की सारी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो PSUs हैं, यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वो भी कहीं ना कहीं अगर उनको अपने यहाँ किसी को रिक्रूट करना है, तो भी ये CET का वो क्या कर सकते हैं, जो क्राइटेरिया है, यहाँ से जो पास आउट लोग हैं उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका एक ये अलग एडवांटेज होगा। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने बोला, ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट के लिए होगा IBPS, SSC और RRB, ये 3 मेन रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं फिलहाल में। IBPS क्या कराता है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यानी कि जो RR यानी कि जो बैंक PO के एग्जाम होते हैं, ठीक है, क्लर्क के होते हैं, उनको एग्जाम कराता है। SBI तो अपना अलग एग्जाम कराता है, क्योंकि भाई उसका थोड़ा आप कह सकते हो कि उसका ऑरा अलग है, उसका रौला अलग है, इसलिए वो अपना अलग एग्जाम कराता है। SSC में बहुत सारी पोस्ट, CHL, MTS, GD, ग्रुप और क्या कहते हैं आपका CGL सबसे फेमस, इन सारे होते हैं। रेलवे में तो आपको पता है बहुत सारे एग्जाम, जैसे आप कह सकते हो टेक्नीशियन का होता है, ALP का होता है,
और ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी का एग्जाम हुआ वो रेलवे। तो इस सारे जो सीईटी आएगा, इस सीईटी से क्या होगा कि सबके लिए एक कॉमन टेस्ट हो जाएगा कि भाई पहले इस कॉमन टेस्ट को निकालो, उसके बाद में जिसको जैसा जहां जाना है पहले कॉमन टेस्ट निकालना जरूरी है, क्योंकि जो सीईटी है उसको क्वालिफाई करो, उसके बाद में इसका जो स्कोर है ये हम आगे बताएंगे कितने बार दे सकते हो, कितनी एज होगी और आपका जो स्कोर है वो कितने साल के लिए वैलिड रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मैं आपको फर्दर बताता हूं। तो आप हिंदी वाले आप देख सकते हो, जो हिंदी भाषी लोग हैं हमारे वो अच्छे से समझ सकते हैं इसके बारे में। और देखिए अब मैं समझाता हूं अच्छे से। तो जैसा क्या है, साल में 2 बार होगा ये एग्जाम, क्या है साल में 2 बार होगा, ठीक है, और 12 मेजर लैंग्वेज में होगा। तो लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, यानी कि आप कहीं से भी आते हो आप आराम से इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर बात करें कैंडिडेट किसके लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए सिलेक्ट होंगे, ग्रुप ए के लिए नहीं होंगे, याद रखिएगा। नॉन गेजेटेड ऑफिसर होंगे नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए। नॉन गेजेटेड पोस्ट क्या होती हैं, देखिए नॉन गेजेटेड पोस्ट वो होती हैं यानी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो एक पोस्ट पर विराजमान है, वो अपने पर्सनल अथॉरिटी में गवर्नमेंट स्टाफ इशू नहीं कर सकते ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो होती है नॉन गेजेटेड पोस्ट। बात करें इसकी, तो इसका जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। आपने एक बार दे दिया, 3 साल के लिए आपका स्कोर चलेगा। बात करें और क्या है, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर एक सेंटर होगा, ऐसा नहीं कि बहुत हजारों किलोमीटर या फिर बहुत ज्यादा दूर सेंटर होंगे, इजीली आप एक्सेस कर सको इतनी दूर इसके सेंटर्स होंगे। अब बात करें इसकी, तो इसमें जो है मतलब लिमिट नहीं है कोई, नो बार टू अटेम्प्ट सब्जेक्ट अपर एज लिमिट, यानी कि अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है ये अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं होगी, आप दे सकते हो जब तक है। बात करें कैसा होगा, रिटर्न होगा या फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो देखिए सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब इसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में आपको बता देता हूं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ऐसे रैंडम तो ये न्यूज में आ नहीं गया। तो देखिए ये क्या है कि 2021-22 का जो बजट आया था 1 फरवरी 2020 में आया था, तो उसमें हमारी उस टाइम की जो कौन थी, जो फाइनेंस मिनिस्टर थी निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि देयर इज अ नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई जाएगी जो हर साल सीईटी कराएगी सभी गवर्नमेंट एग्जाम या रिक्रूटमेंट के लिए एक कॉमन टेस्ट लेने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। और इसके लिए कितना 1517 करोड़ रुपए अलॉट किया गया था उस टाइम पे। तो ये कब से काज में चल रहा है, सबसे पहले इसके बारे में हमें सुनने को कब मिला था, 2015 में। 2015 में सुनने को मिला था कि भाई कोई एनआरए बनेगा, एनआरए बोले तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, लेकिन उस पर काम नहीं हो पाया। जब 2020-21 का जब बजट आया तो उसमें इसको डिस्कस किया गया था बजट के सेशन में, आपको अच्छे से याद होगा आपने देखा हो तो। अब आपको सारी डिटेल्स इसमें कवर हो चुकी होंगी। क्या सीईटी क्या है, जैसा कि आपका डाउट था, साल में 2 बार होगा, 3 साल के लिए स्कोर वैलिड होगा, जितनी भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है उनके लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी कि आप पहले वो पहला एक टेस्ट निकालिए जिससे आप एलिजिबल हो जाओगे। फिर उसके बाद में जिस पोस्ट में जैसी रिक्वायरमेंट होगी, मान लीजिए जो एनटीपीसी का पेपर है, किसी में क्या टाइपिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो अलग से टाइपिंग करा लेंगे, और किसी में मान लो किसी में बहुत ज्यादा मतलब मैथमेटिक्स की जरूरत है तो मैथमेटिक्स का, जैसे अकॉर्डिंग टू पोस्ट जैसे जरूरत होगी वो उस तरीके से अपना एक और एग्जाम करा लेंगे। लेकिन बस इतना याद रखो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पहला टेस्ट होगा आपका सीईटी का। अच्छे से समझ आ चुका होगा। और ये मैं आपको दिखाता हूं, आगे बढ़ते हैं। ये सेम डेटा आपको हिंदी में दिया गया है, जो हमारे हिंदी भाषी स्टूडेंट हैं वो अच्छे से इसके बारे में पढ़ सकते हैं पूरी डिटेल के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसका कोई भी डाउट है इस वीडियो को, तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपना फीडबैक दे सकते हो। और वीडियो छोड़ के जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।